बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो हमारी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के गेस पर मुश्तमिल है, जो कि ख़ास तौर पर मैंने प्रिपेयर की है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ईयर 2026 में सेकंड ईयर फेडरल बोर्ड मैथमेटिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं। गेस के ऊपर लास्ट हमारा पहला यूनिट है बच्चों, यूनिट 1 फंक्शन एंड ग्राफ्स। फंक्शन एंड ग्राफ्स के अंदर ज़्यादातर चांसेस होते हैं एमसीक्यूज़ के और शॉर्ट क्वेश्चंस के। तो एक्सरसाइज 1.1 में से आपने एग्जाम्पल पेज 12 और 13 को लाजमी प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 इनके रेलिवेंट पार्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे, ये प्रिपेयर करना है। जबकि क्वेश्चन 9 को आपने फुली प्रिपेयर करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। जहाँ तक एक्सरसाइज 1.2 की बात है, आपने एग्जाम्पल पेज 15 लाजमी प्रिपेयर करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पेपर में आ सकती है। इसके अलावा क्वेश्चन 4 है, कंप्लीट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 को आप प्रिपेयर करेंगे। 1.3 की बात है तो 1.3 में आपने सिर्फ एग्जाम्पल पेज 28 और 29 को देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह 1.5 के अंदर आपने स्केलिंग और वर्टिकल शिफ्ट टॉपिक को एक नज़र देख लें, और एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ अगर कंसेप्ट आपको स्केलिंग और वर्टिकल का आता हो, शिफ्ट का, तो आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा लेक्चर विजिट कर सकते हैं, एक्सरसाइज 1.5 जो कि अपलोडेड है हमारे चैनल पे। जहाँ तक कि लॉन्ग क्वेश्चन की बात है तो लॉन्ग क्वेश्चन में 1.3 का क्वेश्चन 3, 6 और 8 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 और 9 इंपॉर्टेंट है। और आपने जब एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है तो एमसीक्यूज़ आपने बुक के प्रिपेयर करने हैं, और साथ में पेज नंबर 33 पे एक टेबल है, उसको लाजमी प्रिपेयर करना है एमसीक्यूज़ के लिए। ठीक है। और जबकि एक्सरसाइज 1.4 को आप चॉइस पे रख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अगर इसमें से आया भी तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। सो ये था आपके पास चैप्टर 1 का गैस। अगेन कहूँगा, ये एक गैस है, एक अंदाज़ा है, और ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया जाता है, जो कि लास्ट ईयर भी हमने प्रिपेयर किया था, लेकिन उस वक्त केपीके की बुक थी और स्टूडेंट्स को 70 to 80% उसमें से फ़ायदा हुआ था। सो अब हम चलते हैं इसके यूनिट 2 पे। जी स्टूडेंट्स, तो यूनिट 2 है हमारे पास, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखें 2 और 3 अगर आप फुली प्रिपेयर करें तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये बैकबोन है। 2, 3 और 7 ये चैप्टर्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप 2, 3, 5, 7 और साथ में 2, 3, 7 और अगर आप साथ में कर लेते हैं इसका यूनिट 10, तो आपका काफ़ी हद तक पेपर अटेम्प्ट हो सकता है, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। ठीक है। सो यूनिट 2 में अगर आप आ जाएं, सो 2.1 के रेलिवेंट पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये प्रिपेयर करने हैं। इसी तरह 2.2 के हैं, 2.3 के हैं, 2.4 का क्वेश्चन 5 आपने करना है, 2.5 का 7, 11 और 17 क्वेश्चन आपने करना है, 2.6 का 10, 11, 15 और 16 करना है। 2.7 के रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर आप मुझे मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको ये PDF भेज भी दूंगा। तो 2.8 है, 2.9 है, और जहाँ तक लॉन्ग की बात है तो 2.3 है, 2.8 है, 2.10 और रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 10 ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इनको आपने किसी सूरत स्किप नहीं करना। सो लॉन्ग क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, इसके मार्क्स भी ज़्यादा हैं, और क्वेश्चन की रूब्रिक्स के हिसाब से आपको नंबर मिलते हैं, यानी स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, तो लिहाजा लॉन्ग क्वेश्चन पे लाजमी फोकस करें। अब हम चलते हैं इसका यूनिट नंबर 3 देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 है हमारे पास, इंटीग्रेशन। अगेन मैं आपसे कहूँगा कि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 और 3 को आप किसी सूरत गैस पे ना रहें, आप इसको फुली प्रिपेयर करें। लेकिन ये गैस उन स्टूडेंट्स के लिए सूटेबल है जो कि शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या जिनकी प्रिपरेशन फुली है और वो अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन कभी भी आपने 100% इस गैस पे रिलाई नहीं करना, आपने अपनी तैयारी पूरी रखनी है। सो 3.1 के रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं। 3.2 में एग्जाम्पल्स हैं, लाजमी तौर पर आपने करनी है पेज नंबर 94 और 95 पे। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आपने नहीं छोड़नी। इसी तरह 3.3 की ये एग्जांपल्स आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है, पेज नंबर मैंने लिखनी है। और इसी तरह 3.6, 7 और 8 के रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। जहाँ तक लॉन्ग की बात है तो लॉन्ग के लिए आपने 3.4 और 8 को देखना है। 3.4 जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की एक्सरसाइज है, इंतहाई इंपॉर्टेंट, जिसमें से पहला क्वेश्चन ही ln of x की इंटीग्रेशन यही आ सकता है पेपर में। ठीक है। इसके अलावा 3.8 है, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4, 5 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी वर्थ ज़्यादा है वहाँ पे मैंने लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट, और पेज नंबर भी मेंशन कर दिए। 3.5 बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज है। आपने क्लास 10 में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी होगी, तो इसके क्वेश्चन एक तो बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर ही वेस्ट हो जाता है, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन आपने करनी होती है। सो इसको आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप प्रिपेयर करना चाहें तो ज़रूर करें, क्योंकि क्लास 10 का काम है इसके अंदर। अब हम चलते हैं इसके यूनिट 4 को देखते हैं।
जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 4 है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से भी पेपर आ सकते हैं। होमोजीनियस इक्वेशंस के क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट है। होमोजीनियस का टॉपिक लाजमी प्रिपेयर करें आपने। आपके पास लॉन्ग में होमोजीनियस इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें हम y इज इक्वल टू यू एक्स या x इज इक्वल टू यू वाई पुट किया करते हैं। सो ये आप लेक्चर देखेंगे यूनिट 4 के तो आपको क्लियर हो जाएगा। सो 4.1 में जो क्वेश्चन 1 है बच्चों, वो आपने MCQ के लिए प्रिपेयर करना है, जिसमें ऑर्डर और डिग्री का पूछा जाता है, वो आपको आना चाहिए। क्वेश्चन 3 करना है। 4.2 में ये रेलिवेंट क्वेश्चंस करने हैं। 4.3 का क्वेश्चन 1 ये भी MCQs के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सो जहां मैंने लिख दिया MCQs के लिए, तो वो आप MCQs के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि MCQs आपको एक्सरसाइज से ही आए, अनसीन MCQs भी आ सकते हैं। इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इंपॉर्टेंट है। और जहां तक लॉन्ग की बात की जाए तो 4.1 का क्वेश्चन 5 और 6 आ सकता है, और एग्जाम्पल है एक पेज नंबर 137 पे। ठीक है, ये आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 6 है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ सकता है। ये था यूनिट 4 का गैस। अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 के गैस पे। जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 है हमारे पास काइनेमेटिक्स ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मैंने एक लाइन मेंशन की है कि दिस यूनिट इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग। इसके क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं शॉर्ट में, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि इसके क्वेश्चंस लॉन्ग में आए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस पार्ट्स की सूरत में हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के आगे से 4-4, 5-5 पार्ट्स हैं। सो मेरा अंदाजा है कि ये लॉन्ग में आ सकता है। तो ये जितने भी क्वेश्चन मेंशन है, ये आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करने हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 का 1 से लेकर 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 14 ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5.2 के क्वेश्चन हैं। 5.3 किसी सूरत आपने नहीं छोड़नी। 5.3 आपके पास स्टूडेंट यूँ समझ लें कि एक कार्ड है। ठीक है, एक वाइल्ड कार्ड है जिसने हर जगह एंट्री लेनी है। सो ये 5.3 इंतहाई इंपॉर्टेंट है, किसी सूरत आपने नहीं छोड़नी। इसके क्वेश्चंस आसान हैं, छोटे हैं, लेकिन आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 है, ये इंपॉर्टेंट है, आप प्रिपेयर करेंगे। अब हम देखते हैं यूनिट 6 को। जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 एनालिटिकल ज्योमेट्री। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये आपके पास एक यूँ समझ लें कि एक ट्रेयर है कि यूनिट नंबर 6 में से शॉर्ट क्वेश्चंस इंतहाई ज़्यादा आएंगे। MCQs भी आ सकते हैं, और MCQs के कॉन्सेप्ट्स में अगर आप स्लोप्स, इंटरसेप्ट्स और ये चीज़ें देखें तो आपको MCQs में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से 9 तक इंतहाई इंपॉर्टेंट है। 3 to 9 का मतलब 3 से लेकर 9 तक सारे, और क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 6.2 सॉरी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 1 के पार्ट्स हैं, 2 के रेलिवेंट हैं, 3 और 4 कंप्लीट है, और 5 के ये 2 पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। 6.3 में अगर आप देखें तो एग्जांपल आ गई है एक इंतहाई इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 178, ये आप प्रिपेयर करेंगे। इसी तरह रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं इसके, रिव्यू एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। और इंपॉर्टेंट की अगर बात करें तो 6.1 का क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 9 सॉरी 5, 6, 8, 11 ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रिपेयर करेंगे। सो अब हम देखते हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट 7 कॉनिक सेक्शन को। जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 7 है हमारे पास कॉनिक सेक्शंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी कि ये किसी सूरत आप नहीं छोड़ सकते। ये हर सूरत चैप्टर आप प्रिपेयर करेंगे। स्टूडेंट्स इसको चॉइस पे छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफ़ी सारा पोर्शन अपना मिस करवा जाते हैं। सो 7.1 है बच्चों, इसकी मैं एग्जांपल्स और की नोट्स को हाईलाइट करूंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं। 7.2 का क्वेश्चन 2 फुल करना है आपने। 4 का 7.2 के क्वेश्चंस हैं, 3 के हैं, 5 के हैं, 7 के हैं, 6 के हैं। 6 का क्वेश्चन 2 लाजमी करना है आपने। ये जो जहाँ जहाँ फुल नजर आ रहा है बच्चों आपको, ये वो है जहाँ पे आपने वर्टेक्स, फोकस और ये चीज़ें फाइंड करनी है। इसी तरह 7.8 का क्वेश्चन 2 आपने फुली प्रिपेयर करना है। फिर हम आ जाते हैं 7.9 पे। 7.9 जो है बच्चों, और 10 सॉरी यहाँ पे 10 लिखा जाना था, यहाँ 9 लिखा गया, इसको आप 10 कंसीडर कर लें। तो ये दोनों एक्सरसाइजेज जो हैं ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो हर एक्सरसाइज के यहाँ मेंशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बेहतर है कि आप मुझे टेक्स्ट कर दें या मेल कर दें, ये मैं आपको PDF में भेज दूंगा। अब हम देखते हैं यूनिट 8 को। जी स्टूडेंट्स, तो यूनिट 8 है हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड ग्राफ्स। सो यहाँ हमारे पास 8.1 की जो क्वेश्चन 1 है बच्चों, वो MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरह 8.2 में अगर आप देखें तो एग्जांपल्स हैं पेज 254, 56 पे, ये इंपॉर्टेंट है। पेज 243 MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन 5 है 8.3 का, ये इंपॉर्टेंट है, 1 आपने फुल करना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 8.3 का क्वेश्चन 2 आपने फुली प्रिपेयर करना है। सो ये क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लें, हर क्वेश्चन मेंशन है, हर क्वेश्चन को वीडियो में नंबरिंग नहीं शो की जा सकती। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। अब हम देखते हैं इसके यूनिट नंबर 9 को। जी स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 9 है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। ठीक है, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ये यहाँ से आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन लेंथी हैं, और ये आपने प्रिपेयर करने हैं लॉन्ग के लिए। 9.1 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हैं पेज नंबर 264 और 65 पे, ये प्रिपेयर करनी है आपने।
9.2 के ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैंने यहाँ पे लिख दी है कि एक्सरसाइज 9.2 ही आपने प्रिपेयर करनी है, ये आ सकता है। और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 और 4 पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं लास्ट चैप्टर क्वेश्चन चैप्टर 10 को। जी स्टूडेंट्स, तो यूनिट नंबर 10 न्यूमेरिकल मेथड्स की जहाँ तक बात है, तो मैं कभी भी आपको इसके क्वेश्चंस रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पर रिलाई करें। ये एक चैप्टर आपके पास 5 टॉपिक्स पर मुश्तमिल है। आप एक्सरसाइज यूनिट नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 विजिट करें मेरे चैनल पे, वहाँ पे आपको डिटेल में ये मेथड्स मिलेंगे। आपने करना क्या है कि आपने अच्छी तरह से हर टॉपिक के फार्मूला को रिवाइज करना है और 1-2 क्वेश्चंस लाजमी तौर पर आपने बार बार प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको मेथड्स का पता चल जाए, क्योंकि मेथड सेम है, क्वेश्चंस कुछ भी आ सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्लियर लिख दिया कि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट एंड एमसीक्यूज। इसमें से इंपॉर्टेंट शॉर्ट को एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। यहाँ मुझे लॉन्ग लिखना चाहिए था, यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट नहीं है। और दिस यहाँ पे देख लीजिएगा, सारे मैंने लॉन्ग लिखे हैं लेकिन कोई क्वेश्चन मेंशन नहीं किया। यहाँ लिखा है कि फॉर दिस यूनिट यू मस्ट प्रिपेयर दिस मेथड। बाइसेक्शन मेथड प्रिपेयर करें, न्यूटन रॉप्सन मेथड है, रेगुलर फाल्सी मेथड है, सिम्पसन्स मेथड है और ट्रेपेजॉइडल मेथड है। रूल भी कहते हैं, मेथड भी कहते हैं। ये 5 मेथड्स आपने प्रिपेयर करने हैं और इससे रेलिवेंट हर मेथड के 2-2 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। फिर आपने लिखना है, आपने देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर इज अनसीन। अनसीन क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सीन क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन फिर मैं रिपीट करूंगा कि आपने क्वेश्चंस पे रिलाई नहीं करना, आपने मेथड्स को प्रिपेयर करना है। तरीकाकार आपको आना चाहिए, तरीकाकार आ जाए तो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर साथ नीचे एक नोट है बच्चों, प्रिपेयर बुक एमसीक्यूज फॉर एमसीक्यू सेक्शन। और यहाँ पे हमारा गेस्ट फुल बुक का कंप्लीट हुआ। बहुत से स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि सर सेकंड ईयर का भी अपलोड करें, तो फर्स्ट सेकंड ईयर वैसे ही मुझे बहुत पसंद नहीं है क्लासेस, सो इस वजह से मैंने ये दोनों गेस्ट प्रिपेयर करके टाइमली आपसे शेयर कर दिए। सो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको फुली प्रिपेयर करें और जो भी चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।